स्वामी जी, कमरा वाली कमर ठीक हो जाएगी और किसी तरह का दर्द नहीं होगा, लेकिन मोबाइल पर जो इस्तेमाल करने से गर्दन झुक गई है, लैपटॉप पर आगे का इस्तेमाल करने से सिर आगे को निकल गया है और कंधों का झुकाव देखने को मिल रहा है, ये आजकल की नई बीमारियां बनती जा रही हैं। ऐसे में गर्दन का दर्द, सर्वाइकल की जकड़न और कंधों की खिंचाव और ये जो दूसरी मसल टेयर की प्रॉब्लम्स हैं और ऊपरी पीठ के दर्द को ठीक करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास फायदेमंद होते हैं? एक अभ्यास तो ये जो अभी आपको बता रहे हैं, स्कंध संचालन, ऐसे ये क्लॉकवाइज। दूसरा फिर पहले तो धीरे धीरे, बाद में तेजी से, ऐसे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। देखने में जो है हल्का फुल्का लग रहा है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त है। ये ऐसे धीरे 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 स्पीड बढ़ा देते हैं इसकी, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे फ्रोजन शोल्डर जो आपने बताया ना, आगे कंधे झुकना, फिर एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, बहुत तरह की दिक्कतें होती जो फिर थोड़ा ऐसे भी कर लें। फिर जो गर्दन दुखती है तो देखने में हल्का फुल्का लगता है, ऐसे ऐसे यो यो, ऐसे ऐसे यो यो यो, और ये ऐसे लंबे लंबे ग्रीवा संचालन, गोल राउंड में घुमाना है ऐसे, और सांस भर के हाथों से सिर की और सिर से हाथों की और एक दूसरे के एंटी से प्रेशर देना, ये और ये ऐसे 10-20 सेकेंड ऐसे दबा के रखना ऐसे, और ऐसे माथे पर आगे से दबाव दिया, गर्दन को खींच के रखा, और जिनसे सूर्य नमस्कार बन पाए तो बहुत ही अच्छा है। स्वामी जी, अभी ऐसा लग रहा था कि बस आप गेंद लेकर के दौड़ने वाले, और दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी चीजें। स्वामी जी, अच्छा एक चीज चलिए बता दी, बीच बीच में हम विश्व विजेता टीम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर स्वामी रामदेव क्रिकेट खेलते तो गेंदबाज होते कि बल्लेबाज होते? अब देखिए स्वामी जी, हनुमान मंदिर गए, सूर्य कुमार यादव ट्रॉफी के साथ। बात यह है कि आपने कभी कभी खिला जरूर दिया जाकर के। जय शाह तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, गौतम गंभीर दिख रहे हैं, और जाकर बल्लेबाजी भी बड़ी जबरदस्त होती है जी। तो जो योगी होते हैं, एकाग्र होते हैं, वो बल्लेबाजी भी अच्छे करते हैं और रनिंग भी अच्छे कर लेते हैं। तो इसलिए योगी बैट्समैन भी अच्छा होता है, और वो बल्ले से मारता भी है, और एक रन तो एक्स्ट्रा दौड़ करके ही ले लेता है। और फिर एकाग्रता होगी तो कैच भी बहुत अच्छे से कर लेगा। तो सारी बात जैसे आपने प्रारंभ में कही, कंसंट्रेशन की है, आई के लेवल की है, जुनून की है, उत्साह की है, लगन की है, उसमें एकात्म होना पड़ता है, पूरा उसमें तादात्म्य भाव से उसमें खोना पड़ता है। तो जब हम उसको उस तरह से करते हैं ना, तो फिर तो जो भी करेंगे उसको श्रेष्ठतम रूप में निष्पादित कर पाएंगे। मतलब आप ऑलराउंडर होते हैं। तो सबको ऑलराउंडर ही होना चाहिए। और देखो, मैं तो दो तरह से बात कहता हूँ, खाली फैन मत बनो, खुद क्रिकेटर बनो, खुद लीडर बनो, खुद क्रिएटर बनो, कंज्यूमर नहीं बनो, केवल वोटर नहीं बनो, केवल सपोर्टर नहीं बनो कि हम किसी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो नेतृत्व की बात करता हूँ, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र, ऐसा नेतृत्व, ऐसा व्यक्तित्व हम सबके भीतर घड़ना चाहते हैं कि सब विजेता बने, योद्धा बने, अग्रणी भूमिका में रहें, किसी के पीछे चलने वाले नहीं। जैसे कलाम साहब कहते थे ना तो भाई मेरे पीछे चलो ना जय किसी का अनुकरण करो, साथ साथ चलो, संगच्छध्वम संवदध्वम। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें। और हम अब इसी एक लाइन में स्वामी जी सारी बात छिपी हुई है। कम से कम 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों से लेकर के लाखों करोड़ों लोगों को लीड करने का आप में सामर्थ्य भगवान ने दिया। ये लीडरशिप क्वालिटी सब में होती है,
ये खाली क्रिकेट की बात नहीं, ये जीवन ही एक रणभूमि है। क्रिकेट में भी रणभूमि होती है, जीवन भी एक रणभूमि है, रणभूमि है, युद्ध भूमि है। महाजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर जाके असरथ होय दृढ़ सुनो सखामति दे। तो जीवन रूपी रथ मजबूत होगा, इसका सारथी स्वामी जी इसी में सारा संदेश छिपा हुआ है। इंडिया रूपी घोड़े उनके लगाम आप चाहते हैं हर कोई लीडर बने तो अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे।